जंगल का सचुआ बादशाह। एक रंगीन और हंसते खेलते जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई गाता था, कोई नाचता था, कोई सोता रहता था और कोई दूसरों की शरारतों से तंग आता था। इसी जंगल में एक बहादुर और इंसाफ पसंद शेर रहता था। वो सबका ख्याल रखता था और इसीलिए जंगल के जानवर इसे अपना रहनुमा मानते थे। एक सुबह जब सूरज हंसते हुए दरख्तों के पीछे से झांक रहा था, जंगल में शोर मच गया। तूती चीखते हुए उड़ रहे थे, कछुए अपनी रफ्तार से जितना हो सकता था दौड़ने की कोशिश कर रहे थे और खरगोश ऐसे उछल रहे थे जैसे जमीन गर्म हो गई हो। लंबी नाक वाला मशहूर शरारती गैंडा पप्पू गैंडा फुर्ती से दौड़ता हुआ शेर के पास आया। अपनी रफ्तार के हिसाब से ये बहुत तेज था और बोला, शेर भाई, बड़ी गड़बड़ हो गई है, सोने का चश्मा गायब हो गया है। शेर ने हैरत से पूछा, क्या? ये कैसे मुमकिन है? वो तो पूरे जंगल की जान है। सोने का चश्मा जंगल की सबसे कीमती चीज था। इसका चमकता पानी पीने से जानवर ताकतवर, सेहतमंद और खुश रहते थे। अगर वो ना मिलता तो जंगल सूखने लगता। इसी वक्त चालाक लकड़बगे लोपो बेगुआ अपनी मखसूस चाल और भारी हंसी के साथ आगे आया और बोला, मैं तो कहता हूँ शेर भाई को रहनुमा बदल देना चाहिए। भला जो चश्मा ना संभाल सके वो क्या रहनुमा? रहनुमा तो मैं होना चाहिए। लोपो, दानिया का सबसे ज़हीन लकड़बगे। जानवरों ने आंखें फाड़कर उसकी बातें सुने, कुछ हंसे, कुछ परेशान हुए, मगर शेर ने सुकून से कहा, ये वक्त इल्जामात का नहीं, हमें चश्मा तलाश करना है। कोई ना कोई इसे ले गया है। इसी वक्त ऊपर एक टहनी से बेहद बातूनी मगर इतना ही भलकर बंदर टिनटन बंदर चीख कर बोला, मैंने कल रात एक अजीब सी खच खच आवाज सुनी थी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। चलो फिर इसी तरफ चलते हैं, शेर ने फैसला सुनाया। खोज का काफी मिजाहिया सफर। शेर, पप्पू गैंडा, टिनटन बंदर और दीगर जानवर इस जगह गए जहां आवाज आई थी। वहां वाकई बड़े बड़े निशान थे, ऐसे जैसे किसी बहुत भूखे जानवर ने निहायत बेफिक्री से चश्मा घसीटा हो। पप्पू गैंडा ने अपनी नाक जमीन पर लगाकर सूंघा और फौरन बोल उठा, हाँ, ये किसी भारी जानवर के निशान हैं और खुशबू से लग रहा है कि उसे शहद भी पसंद है। टिनटन बंदर ने आंखें घुमाकर कहा, यार, शहद पसंद करने वाला जानवर तो सिर्फ, अरे छोड़ो, मैं भूल गया। शेर मुस्कुरा दिया, चलो निशानात पर चलते हैं, सच खुद सामने आ जाएगा। निशान जंगल के बाहर एक बड़ी अंधेरी गार तक जाते थे। गार के अंदर से गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत खुश होकर गाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन नाकाम हो रहा हो। सब ध्यान से अंदर गए और देखकर हैरान रह गए। गार में एक बड़ा, मोटा, शरारती और भूखा भालू ज्ञानो भालू बैठा था और सामने सोने का चश्मा रखा था। वो चश्मे का चमकता पानी एक बड़े प्याले में डालकर पीते हुए गुनगुना रहा था, पानी मीठा, पानी सूना, बस मेरा हो ये खजाना। हा हा, शेर ने बुलंद आवाज में कहा, ज्ञानो, ये तुम क्या कर रहे हो? ज्ञानो चौंका, इसके हाथ से प्याला भी गिरते गिरते बचा। वो मैं तो बस थोड़ा सा पानी पी रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर पूरा चश्मा ही मेरा हो जाए तो। टिनटन बंदर ने शरारत से कहा, और हम सब हाथ फैलाकर तुमसे पानी मांगते रहे। वाह भाई, क्या बात है। ज्ञानो ने सर झुकाकर आह भरी, मैं लालच में आ गया था, मुआफ कर दो, मैं चश्मा वापस रख दूंगा। शेर ने नरमी से कहा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें मान लेना बहादुरी है। सब जानवरों ने मिलकर चश्मा दोबारा अपनी जगह रखा। जंगल की रौनक और मजीद हंसी। जैसे ही चश्मा अपनी जगह आया, जंगल में एकदम रोशनी, ताजगी और खुशबू फैल गई। परिंदे गाने लगे, गिलहरियां खुशी से नटखाने लगे और खरगोश ऐसे नाचे जैसे अभी अभी नाच सीख कर आए हों। मगर लोपो बेगुआ अब भी बाज नहीं आया। वो गुरूर से सीना फैलाकर बोला, देखा, शेर ने चश्मे की हिफाजत नहीं की। रहनुमा तो मुझे होना चाहिए। इससे पहले कि शेर कुछ कहता, पप्पू गैंडा हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, और अगर तुम रहनुमा बन गए तो सबको रोज लकड़बगे डांस देखना पड़ेगा। टिनटन बंदर ने कहा लगाकर कहा, और हर फैसले से पहले तुम अपनी दम का हिसाब करोगे। परिंदों ने चीख कर कहा, हमारा रहनुमा शेर ही है, ना चालाकी, ना लालच, बस बहादुरी और इंसाफ।
ज्ञानो भालू ने भी सर झुकाकर कहा, अगर शेर ना होता तो मैं शायद आज भी चश्मा गार में छुपाकर बैठा होता। शेर ही असल रहनुमा है। शेर ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं रहनुमा तब हूं जब तुम सब मेरा साथ दो। जंगल हम सब का है और हम सब उसे मिलकर महफूज रखते हैं। जानवरों ने एक साथ नारा लगाया, शेर जिंदाबाद, हमारा सचुआ और सबसे मिजाहिया बादशाह। शेर हंसकर बोला, मिजाहिया, और सब कह कहे लगाकर हंसने लगे। कहानी का मिजाहिया सबक, लालच पेट बड़ा करता है लेकिन दिल छोटा कर देता है। असल रहनुमा वो होता है जो गुस्सा नहीं बल्कि हिम्मत और अक्ल इस्तेमाल करे। टीम वर्क हो तो गार वाला भालू भी काबू आ जाता है। हर मसले का हल हंसी में भी निकल सकता है।